दर साल बढ़ते जा रहे घोटाले की सरकार, बिहार के हालात पर तरस नहीं आ रहा नेताजी को। घोटाले की सरकार, जुमले की चलती फिरती दुकान और क्या क्या कहेंगे तेजस्वी यादव अपने चाचा जी को। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। आजकल बिहार की सियासत बड़ी गरमाई हुई है। अब जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, विपक्ष अपने तानों की पराकाष्ठा को आगे बढ़ाते नजर आ रहा है और नीतीश कुमार के लिए जितनी मुश्किलें खड़ी करने में विपक्ष सक्षम है, उतनी कोशिशें जी जान से लगा रहा है। अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है। सवाल यह है कि बदलाव लाएगा कौन? बिहार की डबल इंजन सरकार ने बिहार के विकास की कमर तोड़ के रख दी है। 5 सालों में अब तक बिहार में कुछ भी नहीं हुआ। विकास के नाम पर नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कहा है कि अब तक राज्य में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 39 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। लेकिन वो नौकरी दिखती क्यों नहीं है जमीन पर? जो जमीनी स्तर की सच्चाई है, ये दिखती क्यों नहीं है? आखिर मंत्री जी बिहार के युवाओं के साथ ऐसा भद्दा मजाक क्यों कर रहे हैं? सवाल यह है कि मंत्री जी जो पैसा विकास के नाम पर लगातार ले रहे हैं, वो कहां जाता है? बिहार के युवा तो इधर उधर भटक रहे हैं, दूसरे राज्य जाके रहने पर मजबूर हैं। बिहार के युवाओं से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि कोई रोजगार नहीं है, तभी तो हमें दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है कमाने के लिए और इतनी जिल्लत वाली जिंदगी जीनी पड़ती है। आखिर ये सब बातें सीएम साहब को क्यों सुनाई नहीं देती है? क्यों अपने कानों पे उन्होंने एक ऐसा पर्दा लगा रखा है जो साउंड प्रूफ है? अब देखिए, एक तरफ एक और वादा मुख्यमंत्री जी ने ठोक दिया है, जैसे कि 2025 आने वाले भविष्य में बिहार का एकदम चमकता दमकता चेहरा होगा। हर बार एक ही घिसी पिटी लाइन नेताजी बोलते हैं और कुर्सी हासिल कर लेते हैं। अब इनको कौन समझाए कि नेताजी अब ये जनता है और सब कुछ जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। कुछ अलग कीजिए। अब अपने भाषण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी सरकार आने वाले 5 वर्षों यानी कि 2025 भी लेंगे और आने वाला 2030 भी लेंगे। 2030 के दौरान 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेगी ये सरकार। ये लक्ष्य वर्ष 2020-2025 के मुकाबले 2 गुना होगा। इसमें क्या नया बोला आपने नेताजी? ये आपने 2020 में भी बोला था। अब देखिए, सोने पर सुहागा तो तब हो गया जब बेटा अब चाचा का ही काम बिगाड़ने में लगा हुआ है। वो कैसे? चलिए बताते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने यही बताया है कि रक्षाबंधन के बाद महागठबंधन के सभी नेता प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जनसंपर्क यात्रा करेंगे। इस यात्रा के दौरान वो सीएजी रिपोर्ट, मतदाताओं के अधिकारों के हनन, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता को जागरूक करेंगे। और इस बात से एक बात तो साफ है कि बिहार में इस बार चुनावी मुद्दा विकास है और मुद्दे पर वोट होने वाला है इस बार। लेकिन ये सीएजी रिपोर्ट क्या है, चलिए थोड़ा इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। सीएजी केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के खातों की जांच करता है। सीएजी द्वारा ये देखा जाता है कि कौन से साल किस मद में कितना पैसा खर्च हुआ है। अगर पैसों के लेन देन में किसी भी तरह की अगर गड़बड़ी या वित्तीय अनियमितताएं दिखाई देती हैं, तो इसे सीएजी उजागर करता है और इस पर कार्रवाई भी करता है। तो बिहार की सियासत में आप क्या सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार ने जो बोला कि 39,000 रोजगार दिए जा चुके हैं और आने वाला समय भी काफी चमकने वाला है बिहार, तो क्या आपको लगता है कि आपका एक वोट नीतीश कुमार को इस बार फिर से जाना चाहिए? 2020 और 2025 के आंकड़े आप देखने के बाद ही वोट दीजिएगा, मेरी ये आपसे अपील है, क्योंकि एक मतदान लोगों को राजा से रंक और रंक से राजा बना सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।